आप सभी को मेरा नमस्कार। बच्चों, 10th क्लास में केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, कार्बन एवं इसके यौगिक। तो इस चैप्टर में पिछली कुछ वीडियोस में मैं आपको हाइड्रोकार्बन्स के विषय में, हाइड्रोकार्बन्स के प्रकार के विषय में डिटेल्स बता चुकी हूँ। और कल जो हमारी वीडियो चल रही थी उसमें मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन्स के बारे में बताया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइंस, यानी कि जो तीसरे टाइप के हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बताऊंगी। देखिए, एल्काइंस का जो कॉमन फॉर्मूला है वो CnH2n-2 है। CnH2n-2 यानी कार्बन के एटम जितने होंगे, हाइड्रोजन एटम उसके दुगने से 2 कम होंगे। और इन कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा और इनको बोलने की जो ध्वनि है, अनुलग्न है, वो आइन कहा जाएगा। आइन। इन कंपाउंड्स का जो अनुलग्न है, लास्ट में लगने वाली जो ध्वनि है वो आइन होगी। तो अब हम डिस्कस करेंगे इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में। फर्स्ट कंपाउंड, फर्स्ट एल्काइन इज एथाइन। Ethyne is also known as acetylene. Ethyne C2H2. Ethyne. Ethyne की स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चों। देखिए, 2 कार्बन्स हैं जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगेगा और दोनों कार्बन्स पर एक हाइड्रोजन आएगा। नेक्स्ट कंपाउंड इज प्रोपाइन। प्रोपाइन का फॉर्मूला C3H4। दुगने से 2 कम, 3 दूनी 6, 6 में से 2 जाएगा तो 4 आएगा। 3 कार्बन्स की एक चेन हम बनाएंगे, कहीं पर एक जगह ट्रिपल बॉन्ड करेंगे और हाइड्रोजन रखेंगे। 1 2 3 4। नेक्स्ट कंपाउंड ब्यूटाइन। ब्यूटाइन ब्यूटाइन की स्ट्रक्चर C4H6 से बनेगी। 4 कार्बन्स की चेन, जहां पर कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड और 6 हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6। It's the structure of butane. Next, pentane. Pentane C5H8। 5 कार्बन की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। कहीं पर भी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड कर देंगे। जहां ट्रिपल बॉन्ड है उन कार्बन्स पर हाइड्रोजन नहीं लगाई जाती। देखिए, क्योंकि प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। 1 2 3 4, इसकी भी 1 2 3 4। तो क्योंकि वैलेंसी कंप्लीट है, हाइड्रोजन हमें इन दोनों पर नहीं लगानी और ना ही हमारे पास ऐसी कोई एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है कि जो हम इनके ऊपर लगा सकें। केवल 8 हाइड्रोजन है जो इस प्रकार से एडजस्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड इज हेक्साइन। हेक्साइन C6H10। एक जगह ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस प्रकार से 5 और 5 10 हाइड्रोजन चारों तरफ आ जाएंगे। नेक्स्ट कंपाउंड हेप्टाइन। हेप्टाइन हेप्टाइन में बच्चों C7H12, क्योंकि हमें कार्बन से दुगने हाइड्रोजन करके 2 उसमें से लेस करना है। 7। कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड, सपोज दैट हमने यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कर दिया, बाकी जगहों पर हम हाइड्रोजन रखेंगे 1 2 3।
7, 8, 9, 10, 11, 12। और इसी प्रकार से हेप्टाइन के बाद हम अगली स्ट्रक्चर बनाएंगे नोनाइन। नोनाइन लास्ट में आयन की ध्वनि किस लिए आ रही है? क्योंकि हम एल्काइल कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। 9 दूनी 18 में से 2 जाएंगे 16। 9 कार्बन्स की चेन किस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सपोज दैट हमने यहीं पर ट्रिपल बॉन्ड कर दिया, यहाँ एक हाइड्रोजन लगेगी, इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं, यहाँ हाइड्रोजन लग जाएंगे। और इस प्रकार हम देखेंगे कि पूरी चेन के ऊपर कुल 16 हाइड्रोजन्स आ जाते हैं। पूरी चेन के ऊपर कुल 16 हाइड्रोजन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हमारा एल्काइंस का नेक्स्ट कंपाउंड रहेगा डेकाइन। डेकाइन C10H18। तो हम इसमें 10 कार्बन की एक चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सपोज दैट हमने इस बार यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कर दिया, तो हाइड्रोजन केवल एक जुड़ेगा इधर। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इस प्रकार से जो ये कंपाउंड है, ये स्ट्रक्चर है, ये डेकाइन की स्ट्रक्चर है। बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपको एल्काइंस यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की डिटेल बताई है। प्रत्येक बालिका को अपनी केमिस्ट्री की नोटबुक में इन्हें नोट करना है, इनके नोट्स बनाने हैं। और फर्दर नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको चैप्टर की जो आगे की डिटेल्स हैं उनकी जानकारी दूंगी। वीडियोस का काम अवश्य करते रहें। और प्रस्तुत चैप्टर आपका हाफ ईयरली एग्जाम्स में आने वाला है, इसीलिए इसकी जो रिटन वर्क है उसको करने के साथ साथ लर्निंग का काम भी साथ साथ करें। धन्यवाद।